स्टूडेंट सबको मेरी बात आ रही है। स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, तो हमारा जो सा लेक्चर था, हम अपना बिहेवियर साइंस में हमने एडोलेसेंस तक क्लियर कर दिया था। लेकिन क्योंकि दो क्लासेस स्टार्ट कर रही थी तो मुझे लगा मैंने आप लोगों को भी टोडलर्स और प्री स्कूल एज कवर करवा दिया, लेकिन आप लोगों का ये रहता था। तो आज हम टोडलर्स प्री स्कूल कवर करेंगे और इसके अलावा हम जो सा है अडल्टहुड की तरफ भी देखेंगे। ठीक है। टोडलर्स में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनमें जो अटैचमेंट है ये सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ होता है आपका, और इसमें जो सा है बच्चे को आपने थोड़ा सा सेपरेट करना होता है मदर से, जो उसकी प्राइमरी या फिर उसकी जो प्राइमरी केयर गिवर होती है उससे, जब बच्चा कंप्लीटली 3 साल तक का हो जाता है। ठीक है। फिर जो टोडलर है आपका, जो कि ज्यादातर आपके 15 माह से 2.5 साल का बच्चा होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि डेथ क्या है, और वो डेथ को जो है क्लोज फैमिली मेंबर की समझ भी नहीं सकता। ना ही उसको लगता है कि उसकी सेपरेशन हुई है, इस तरह का उसके जहन में कोई ख्याल नहीं होता। जबकि हमने देखा था कि जो सा स्कूल एज बच्चा होता है, जो 7 to 11 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको समझ आ जाती है कि व्हाट इज डेथ, और उनको डेथ का मीनिंग भी समझ में आ जाता है। लेकिन जो टोडलर्स होते हैं उनको इस चीज की कोई भी समझ नहीं होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो से हैं इनमें जो सेपरेशन है,
वर्किंग पेरेंट्स से इस तरह से होती है कि जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे कि बाहर के मुल्कों में ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत कम आपको ऐसा देखने में मिलेगा। तो बच्चों को जो सा है, हम केयर सेंटर्स जो से वहाँ पे छोड़ा जा सकता है, टोडलर्स को छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो से हैं वो थोड़ा सा खाना पीना नरम गजाएं, जैसे केला मैश्ड हुआ हुआ, पोटैटो मैश्ड हुआ हुआ, कुछ सब्जियां जो सी हैं वो बॉइल्ड होके मैश हुई वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनको हम जो है, हमारे पास सेंटर्स हैं, केयर सेंटर्स हैं, वहां पर छोड़ सकते हैं बच्चों को, और वहां पे उनकी हिफाजत की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी मदर्स जो सी हैं वो वर्किंग मदर्स नहीं होती हैं, तो इस वजह से जो सा है उनको एज सच कोई मसला नहीं होता है केयर सेंटर में छोड़ने का। तो वो खुद ही उनकी जो सी है हिफाजत करते हैं। लेकिन इस साल तक के बच्चे को, मतलब टोडलर्स को हम छोड़ सकते हैं, उनमें थोड़ा सा सेपरेशन का फैक्टर हम दे सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो सा है, इनमें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, सोशल, वर्बल और मोटर डेवलपमेंट्स। वो किस तरह से होती हैं कि जब बच्चा आपका 1.5 ईयर्स का होता है, तो वो बॉल को फेंकना शुरू कर देता है। ठीक है। ब्लॉक्स का आप स्टैक बनाना, मतलब ब्लॉक्स को इकट्ठा करके ऊपर नीचे बनाना शुरू कर देता है, और स्टेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना और उतरना शुरू कर देता है। ठीक है। और सोशल स्किल्स इसमें जो से होते हैं कि वो अपने आप को मदर के पास और मदर के से दूर लेके जाना, मतलब क्रॉलिंग वगैरह भी इस उम्र में, तकरीबन इस उम्र में स्टार्ट कर देता है। और वर्बल और कोग्निटिव इसकी जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होती है कि वो 10 इंडिविजुअल वर्ड्स, मतलब कि कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपके घर में इस टाइम में कोई बच्चा है, जैसे मेरी भांजी है, तो वो छोटे छोटे वर्ड्स लाइक अपना नाम पहचानना शुरू कर दिया उसने, और सबके नाम जो से हैं वो छोटे छोटे वो बोलना शुरू कर दिया। और उसे कुछ जैसे उसे पानी पीना, तो पानी बोलना शुरू कर दिया उसने। इस तरह अगर उसे कुछ खाना है तो वो खाना बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो सी डेवलपमेंट वो बच्चों में हो जाती है 1.5 ईयर्स में। जब बच्चे जो से हैं आपके 2 ईयर्स के होते हैं, तो बच्चे जो से हैं वो बॉल को किक करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपने पाँव पे बैलेंस हो जाता है। और इसके अलावा वो 6 ब्लॉक्स को आपस में स्टैक्स की फॉर्म में रखना शुरू कर देते हैं। और सोशली बच्चे जो से हैं नेगेटिविटी शो कर देते हैं, कि मतलब उन्हें नहीं कहना आ जाता है चीजों पर। अगर उन्हें कोई चीज पसंद है या पसंद नहीं है, तो उस पर वो जो सा है नहीं कहना शुरू कर देते हैं, और अपने साथ के बच्चों के साथ ही ये खेलना शुरू कर देते हैं। और वर्बल इनमें जो सी डेवलपमेंट है वो इस तरह से कि 250 वर्ड्स जो से हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं 2 साल का बच्चा। और इसके अलावा अपने जिस्म के कुछ कुछ हिस्सों को भी ये पहचानना शुरू कर देते हैं। पर जो आपका 3 साल का बच्चा होता है वो ट्राईसाइकिल को राइड करना शुरू कर देता है, अपने कपड़े जो है कुछ कुछ उतार सकता है और कुछ कुछ नहीं उतार सकता। इसके अलावा स्टेयर्स में क्लाइंब करना शुरू कर देता है, ऊपर नीचे चढ़ सकता है वो, और जो सा है 9 डॉग्स को ऊपर नीचे रख सकता है। और सोशल अगर हम डेवलपमेंट देखें तो इनमें सेंस आ जाती है कि मेल क्या है, फीमेल क्या है। और जो सा है ब्लेडर के ऊपर, मतलब कि अपनी यूरिन को और सम हाउ पॉटी को कंट्रोल, पॉटी ट्रेंड ये हो जाते हैं बच्चे आपके। और कंफर्टेबली जो सा है अपना दिन जो है, दिन का कुछ हिस्सा अपनी मदर के बगैर स्पेंड कर सकते हैं। और 900 वर्ड्स की स्पीचेस इनमें इंक्लूड होती हैं। फिर आगे जो से आपके प्री स्कूल बच्चे हैं, जो 3 से आगे 6 ईयर्स तक स्टार्ट होते हैं, उनमें जो जो सी डेवलपमेंट है वो इस तरह से है कि 4 ईयर्स का बच्चा जो सा है वो बॉल को कैच करना सीख लेता है। इसके अलावा अपने टीथ ब्रश करना, बाल कंघी करना कुछ हद तक सीख लेता है। और कुछ जो है अनक्लियर तस्वीरें बनाना सीख लेता है। और इसके अलावा जो सा है कॉपी करना भी सीख लेता है, कुछ हद तक लिखना भी सीख लेता है। और इसके अलावा सोशली वो जो सा है दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट हो जाता है, खेलना शुरू कर देता है। कुछ जो बच्चे आजकल के गेम्स खेलते हैं उनमें कोऑपरेशन हो जाती है इनकी। और फिर इस उम्र में जो से बच्चे हैं वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स उनके होते हैं, कि आपने कुछ बच्चों को देखा होगा खुद से बातें कर रहे होते हैं वो लोग, तो इमेजिनरी इनके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे वो बातें करना शुरू कर देते हैं। और इनको जो सा है मेल फीमेल्स के डिफरेंस के बारे में पता चल जाता है। और इसके अलावा इन बच्चों में डर खौफ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब उन्हें पता चल जाता है ये चीज बुरी है, ये चीज डरावनी है, मॉन्स्टर्स, घोस्ट वगैरह इस उम्र में जो से बच्चों पे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों को इस टाइप का बनाना हो कि उनको इन चीजों के बारे में ना पता, तो इस उम्र में खासतौर पर और इससे पहले भी उनको ऐसी चीजों के बारे में डराना शुरू मत किया जाए कि भूत आ जाएगा, या अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, जो आजकल की हमारी माया करती हैं।
तो इन चीजों से अगर आप प्रिवेंट करेंगे तो बच्चे के जहन में ये वाला फैक्टर ही नहीं आएगा। लेकिन ये नेचुरल फैक्टर है कि खौफ बच्चे के दिल में जहन में पैदा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन उसकी काफी हद तक बेहतर हो जाती है और अपने आप को एक्सप्रेस करना काफी हद तक शुरू कर देता है, और दूसरी बात दूसरों की बातों को भी समझना काफी हद तक शुरू कर देता है। फिर जो आपका 5 साल का बच्चा है वो अपने दोनों हाथों से बॉल कैच कर लेता है। इसके अलावा डिटेल में ड्राइंग उसकी स्टार्ट हो जाती है कि उसे पता चल जाता है आर्म्स क्या है, हेयर क्या है, वो उनकी ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। और सर्कल, स्क्वायर्स वगैरह डिफरेंट शेप्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा जो सा है बच्चा इस उम्र में सोशली जो सा है फिजिकल इंजरी वगैरह को ओवरकम कर सकता है। मतलब अगर उसे दर्द हो तो इतना ज्यादा वावेला नहीं मचाता है बच्चा, थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस हो जाता है। और इस अब हमारे टाइम में इस साल का जो सा बच्चा है वो अपने ऑपोजिट जेंडर को समझना शुरू कर देता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होना भी शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन नहीं, लेकिन कुछ हद तक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है इस उम्र में। और उसकी कोग्निशन में और जो है उसकी बोलचाल में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फिर जो 6 साल ईयर्स का बच्चा है वो अपने शू लेसेस भी टाइट वो बांधना शुरू कर देता है। और इसके अलावा दो पहियों की जो सी साइकिल है उस पर भी जो है वो चलना शुरू हो जाता है। सोशली जो सा है ज्यादा सेंसेस आ जाती हैं बच्चे में, मॉरली थोड़ा सा अलाइन होना शुरू हो जाता है बच्चा। और काफी हद तक अपने काम जो है वो करना शुरू करते हैं, मतलब कपड़े उतारना, कपड़े पहनना वगैरह काफी हद तक इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और लॉजिकली भी बच्चा थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देता है। ये हमने 3 to 6 जो पढ़ा था ये हमने डेवलपमेंट पढ़ी है प्री स्कूल के बच्चे की। प्री स्कूल के बच्चे में अटैचमेंट किस तरह से होते हैं कि 3 साल के बाद बच्चा जो है काफी हद तक जो टाइम है अपनी मदर के बाद स्पेंड करना शुरू कर देता है। और जो बच्चा है वो 3 साल की उम्र के बाद जो है अगर तो पेरेंट्स में जो है सेपरेशन वगैरह हो तो बच्चा जो सा है उसमें एंजाइटी का डिसऑर्डर वगैरह हो सकता है। इसके अलावा ये वाला बच्चा जो है उसे बुरे बिहेवियर का पता चल जाता है प्री स्कूल में कि हाँ अच्छा बिहेवियर क्या बुरा बिहेवियर क्या, अच्छे और बुरे लोगों में कुछ हद तक उसे फर्क समझ आ जाता है। और इसके अलावा कुछ हद तक वो डेथ को भी समझना शुरू हो जाता है। उससे पता चल जाता है पनिशमेंट क्या है और अप्रिसिएशन क्या है। अगर आप बच्चे की तारीफ करोगे तो उससे पता चलेगा कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है, वो अच्छा फील करेगा। और आप बच्चे को पनिशमेंट दोगे या फिर डांटोगे तब भी उससे पता चल जाएगा कि हाँ मुझे डांटा जाता है या मुझे पनिशमेंट दी जा रही है। तो इस तरह की जो सी कोग्निशन डेवलपमेंट है वो इस बच्चे में काफी 3 से 6 साल के बच्चे में काफी हद तक हो जाती है। करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह के हैं कि बच्चे की वोकैबुलरी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। 900 वर्ड्स पे जो है बच्चे की ग्रास्पिंग आ जाती है। 900 वर्ड्स तक बच्चा जो है वो अपने वर्ड बैंक उसका समझ ले हो जाता है। इसके अलावा बच्चा जो सा है इस उम्र में ज्यादातर आपको उसकी 3 साल की उम्र में पॉटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप डिले करोगे तो बच्चा जो सा है उसकी ट्रेनिंग डिले होगी और फिर उसको आपको ट्रैक पे लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और जो इस उम्र में अगर जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं, इस उम्र में आप बच्चे के सिबलिंग्स पैदा होते हैं, छोटे बहन भाई पैदा होते हैं, तो कुछ हद तक उससे एंजाइटी और कुछ हद तक उससे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी मिलेगी। इस एंजाइटी इस टाइप से और स्ट्रेस इस टाइप से मिलेगा क्योंकि आपका एकदम से ध्यान बच्चे से हट जाएगा और उसे ऐसा फील होगा कि वो नेग्लेक्टेड है, कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और माँ बाप ने उसको थोड़ा तनहा कर दिया, वो अटेंशन उसे नहीं मिल पा रही। तो वो ये एक नेचुरल सी बात है कि पोसेसिव बिहेवियर इन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। तो पोसेसिव बिहेवियर की वजह से जो सा है बच्चा निग्लेक्टेड और फील करेगा और थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा, बोलचाल उसकी कम हो जाएगी, खाना पीना कुछ हद तक कम हो जाएगा और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत आ जाएगा। तो जरूरी है कि बच्चे को इस टाइम पे अटेंशन, दोनों बच्चों को आप इक्वल अटेंशन दो। ठीक है। और फिर 6 इयर्स की उम्र में कुछ बच्चे में रैपिड चेंजेस आती हैं। इस तरह से चेंजेस आते हैं कि वो डेथ को जो सा है वो पूरी तौर पे समझना शुरू कर देता है। और जब तक 9 साल का हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ मेरे माँ बाप जो से हैं या मेरे बहन भाई हैं वो भी मर सकते हैं। और ये जो सा है 6 साल ये आपकी एंड होती है प्री स्कूल एज की। और इसके बाद जो सा है आप बच्चे की मोरालिटी में और उसकी जो है डेवलपमेंट में काफी ज्यादा चीजों में एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा काफी हद तक समझना बूझना शुरू हो जाता है। उसे पता चल जाता है क्या चीजें सही हैं क्या चीजें गलत हैं, और बैड बिहेवियर गुड बिहेवियर पनिशमेंट वगैरह ये सारी चीजें बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा टोटल प्री स्कूल का था जो मुझसे थोड़ा मिस हो गया था ड्यू टू सम इम्बैलेंसेस। तो ये हमारा कवर हो गया है। अब हमने अपना स्टार्ट करना है अडल्टहुड। अडोलेसेंस हमने कर लिया था और स्कूल एज भी हमारा हो गया है।
स्पेशल ये था नहीं। जी, अब हमारा है अडल्टहुड। अडल्टहुड हमने करना है। जो ये स्पेशल सेंस ये है ना, इश्यूज इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ये हमारा इंक्लूडेड नहीं है। अर्ली अडल्टहुड है हमारा। अडल्टहुड में दो स्टेजेस हैं, अर्ली, मिडिल और लेट अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड में क्या है, ये आपका 20 से 40 साल की उम्र तक स्टार्ट होता है। जब बंदा 30 साल तक हो जाता है, तो उसमें जो है काफी हद तक मेच्योरिटी आ जाती है, और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी हैबिट्स आ जाती हैं जो 30 साल के बाद तक बंदे में चेंज नहीं होती। जब बंदा 30 साल का हो गया, तो उसके बाद वो अपनी हैबिट्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकता है। वो काफी हद तक उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, फिजिकल डेवलपमेंट अपनी पीक पर होती है, और जो सा है अपनी पीक से हट चुकी होती है, और जो सा बंदा है उसका सोसाइटी में बहुत ज्यादा रोल जो सा है वो आना शुरू हो जाता है। जो एक अडल्ट है जो ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स तक पहुंच गया, तो उसका जो सा है एक सोसाइटी की डेवलपमेंट में काफी हद तक रोल जो सा है वो प्रेजेंट होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं रिलेशंस की, डिफरेंट रिलेशंस के अंदर, डिफरेंट पोजीशंस के अंदर। और इस टाइम पे जो सा बंदा है, उसमें बहुत से इंटीमेट रिलेशंस जो से हैं वो डेवलप होते हैं। डिफरेंट इसमें क्लोज इंटीमेशन रिलेशन, इंटीमेशन मतलब कि प्यार भरे रिलेशंस जिसे आप बोलते हो। जिस इस सेक्सुअल रिलेशन भी हो सकते हैं, और वैसे हमारा हमारी माँ बाप के साथ भी इंटीमेट रिलेशन होता है, बहन भाइयों के साथ भी बहुत क्लोज वाला रिलेशन होता है। तो ये रिलेशंस काफी हद तक आ जाते हैं। और इसके अलावा जो सा है ये 30 साल का जो सा बंदा है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स में डिफरेंट रोल प्ले करता है। जैसे उसका मैरिज में डिफरेंट रोल होगा, उसका सोसाइटी में डिफरेंट रोल होगा, एज अ सिटीजन उसका डिफरेंट रोल होगा, वो अपनी वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम कर रहा है उसका डिफरेंट रोल होगा। और अगर वो 21 से 25 की ईयर्स में, तो उसका उसकी यूनिवर्सिटी में, उसका उसके प्रोजेक्ट्स में, अपने टीचर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसका डिफरेंट रिलेशन होगा। और उन डिफरेंट रिलेशन को उसे डिफरेंट तरीके से लेकर चलना होगा, कि अपने कोलीग के साथ कैसे बात करनी है, अपने क्लास फेलोज के साथ कैसे बात करनी है, एज अ सिटीजन मैंने दूसरे सिटीजन के साथ कैसे बात करनी है, बस में कैसे बिहेव करना है, वर्क प्लेस पे कैसे बिहेव करना है, रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करना है। तो मेच्योरिटी काफी हद तक आ जाती है। और इस टाइम में जो लाइफ के रिलेशन है, लाइक मैरिजेस और बच्चों वगैरह के साथ रिलेशन, चिल्ड्रन के साथ रिलेशन, ये भी इस टाइम पे जो है डेवलपमेंट हो जाता है। और जब बंदा अपनी 30s में पहुंचता है, तो बहुत सी वेमेन्स जो से हैं उनकी लाइफस्टाइल जो सी है अम, इस तरह से होती है कि वो घर से या स्कूल से रिटर्न होती हैं, और फिर उसके बाद अपने अम, उनका जो सर लाइफस्टाइल है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। कि उनका अपने करियर पे से ध्यान हट के अपने घर पर ध्यान ज्यादा हो जाता है, ये वुमेन में ज्यादा होता है। और जो मेन है, उनमें 30 मिड 30s में या 30s के बाद जो सा है, उनका करियर पे फोकस बहुत ज्यादा पीक हद तक हो जाता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, जिस पे उन्होंने अपने करियर पे फोकस करना था। और उसके बाद फिर क्योंकि उनका भी करियर का टाइम खत्म हो जाता है, तो ये वाला टाइम जो सा आपका है आफ्टर 30s, वो आपका करियर बिल्डिंग टाइम होता है फॉर मेन एंड वुमेन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन जो सा है मिडिल 30s में अपना आके करियर स्टॉप कर देते हैं, और अपने घर को ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं। ये बाहर के मुल्कों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो है वो वर्किंग वुमेन नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर तो उनका टाइम उनके घर को ही जाता है। फिर मिडिल अडल्टहुड आ जाता है, जो आपका 40 to 65 ईयर्स तक आ जाता है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होते हैं कि इस टाइम पे जो बंदा है वो बहुत ज्यादा ऑथोरेटिव हो जाता है, और अपनी लाइफ के इस स्टेज पे होता है कि वहां जहाँ पर कि उसे लगता है कि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उसको बहुत सी चीजों का नॉलेज गेन हो चुका होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस आ चुका होता है, वो डिफरेंट रिलेशनशिप से गुजरा होता है, डिफरेंट सोसाइटीज को उसने देखा होता है। तो काफी हद तक नॉलेज और एक्सपीरियंस का उसके अंदर बैंक बन चुका होता है। तो इस टाइम पे आके उसमें काफी अथॉरिटी आ जाती है, और वो इस स्टेज पे होते हैं कि उसके बच्चे भी होते हैं, और समटाइम्स हमारे यहाँ पर पोते पोतियां भी हो जाते हैं कुछ लोगों के, जिनकी अर्ली एज में शादी हो गई हो। तो इस टाइम पे वो अपना एक ये रोल समझते हैं कि समझाना, गाइड करना, अपना नॉलेज बांटना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ इस तरह से हैं कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल वगैरह जो सा है और जो है वो खत्म हो चुका होता है। 40 ईयर्स के बाद आपका प्रोडक्टिविटी लेवल खत्म हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो उनमें जो है सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आ जाती है कि हमारे अंदर कुछ मिसिंग हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, करियर बिल्डिंग का टाइम जो है वो 30 to 40 ईयर्स तक होता है आपका।
मतलब 30 ईयर से स्टार्ट होकर 40 ईयर तक, ये जो 10 ईयर्स ऑफ योर एज है, ये बहुत गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि इसके बाद इंसान की बॉडी भी थोड़ा सा डिटोरिएट तब होना शुरू हो जाती है, डाउन आनी शुरू हो जाती है, और इंसान मेंटली भी डाउन आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से उसकी आदात में, बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब रिलेशनशिप्स में उसका क्या काम होता है कि बहुत से मेन जो से हैं वो अपने मिडिल 40s और 50s में जो से हैं मिड लाइफ क्राइसिस में जा चले जाते हैं। इस तरह से चले जाते हैं कि उनका जो सा प्रोफेशन है या लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाती है। समटाइम्स सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह भी हो जाती है, बाहर के मुल्कों में ज्यादातर होती है। इनफिडिलिटी आ जाती है कि और फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है। अल्कोहल वगैरह का स्पेंड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। और मिडिल लाइफ क्राइसिस में जो सा है ये एसोसिएटेड होता है कि एक बंदे को जब पता चल जाता है कि हाँ मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, मैं डेथ के करीब जा रहा हूँ, अब मेरी लाइफ जो सी है मेरे हाथों से निकल रही है, तो उस टाइम पे जो सा है, और इस टाइम पे क्योंकि बहुत से लोगों को जो है रिटायरमेंट का भी टाइम करीब आ जाता है, या अगर तो फिटनेस एरिया में काम कर रहे हैं लोग, तो उनको वैसे ही रिटायर कर दिया जाता है, तो लॉस ऑफ जॉब और उस तरह से इंटीमेट रिलेशनशिप ना कायम रख पाना और सेंस ऑफ डेथ जो है, इस टाइम पे आकर लोगों में ज्यादातर डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो सा है, सॉरी, हाँ जी। और इसके अलावा उनकी फिजियोलॉजी में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। क्लाइमेक्टेरियम है, ये एक ऐसा वर्ड है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आप चेंज करते हो जब आपकी फिजियोलॉजी में चेंज आना शुरू हो जाए। फिजियोलॉजी में चेंज इस तरह से आता है कि मसल स्ट्रेंथ जो सी है वो वीक होना शुरू हो जाती है, फिजिकल एंड्योरेंस कम होना शुरू हो जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है मेन में। ठीक है, और ये साथ साथ वुमेन में भी होती है जब वो अपनी लाइफ के मिड में आ जाते हैं। वुमेन में मीनोपॉज होना शुरू हो जाती है, उनकी ओवरीज काम करना बंद कर देती है, मेंस्ट्रुएशन का जो सा प्रोसेस है वो काम करना बंद हो जाता है, और वुमेन जो सा है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। मेंस्ट्रुएशन की वजह से 1 साल तक जो सा है वुमेन्स में अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें कंट्रासेप्टिव मेजर ज्यादा लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब है एकदम से गर्मी लगना शुरू हो जाती है उनको, और सर में बहुत ज्यादा दर्द, और बहुत सी वुमेन्स को जो है माइग्रेन का इश्यू हो जाता है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बहुत सी प्रॉब्लम्स जो से हैं वुमेन्स को फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो सा है और बहुत सी जो सी प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल ग्रुप्स वगैरह, और जो सा है इस टाइम पे आके बहुत सी वुमेन जो है वो कल्चरल ग्रुप्स ज्वाइन कर लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे, अगर आपने देखा हो या ना देखा हो, बहुत सी वुमेन जो है वो दर्स कुरान की क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं, ताकि उनका जो है टाइम थोड़ा सा वो चेंज हो, और थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो, और उनको एक लाइफ में कोई पॉइंट मिले कि हाँ अब हमने इसको लेकर चलना है। तो उनको बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ता है। और इसके अलावा जो सा है उनमें प्रोजेस्टेरोन की जो सी है वो कमी होना शुरू हो जाती है, एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। तो कुछ वुमेन जो है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाती हैं सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, ताकि उनकी बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन इसके साथ बहुत से रिस्क भी आते हैं, जिसमें उनको यूट्राइन या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह भी हो जाता है। 60 ईयर्स या 65 ईयर्स जो से हैं वो आपकी लाइफ में जो से है वो गोल्ड, वो मतलब कि ये कंसीडर किया जाता है कि दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आपको 60 या 65 ईयर्स के बाद टाइम मिल रहा है, तो दैट इज कंसिडर्ड द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। कि आपको कह रहा है कि आपको बोनस टाइम मिल रहा है, कि 60 ईयर्स के बाद आपके पास जितने भी ईयर्स हैं वो आपको बोनस मिला हुआ है, कि उसके बाद कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप 60 ईयर्स क्रॉस कर लिए, देन मीन्स उसके बाद का जो सा टाइम है वो आपका बोनस टाइम है। तो ये हमारा था टोडलर्स का, प्री स्कूल एज का, और अडल्टहुड का। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। पता नहीं हमारे पास कितना टाइम रह गया, आई गेस 3-4 मिनट है हमारे पास।
तो नेक्स्ट हमारा जो सा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा डेथ और बिवियरमेंट के ऊपर, कि डेथ क्या है और एजिंग क्या है, उसकी स्टेजेस क्या क्या है, डेथ क्या है, और फिर डेथ के ऊपर बिरेवमेंट क्या है होती है लोगों की, कि वो कितना से अफसोस करते हैं और इसके क्या क्या स्टेजेस वगैरह हैं। ये हमारा जो सा है आएगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। वैसे ही हम अभी भी पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा और टाइम होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया तो फिर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे हम अपना टॉपिक फिनिश करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी 1 आवर की क्लास लें। 1 आवर की क्लास इस तरह से लेंगे कि जब हमारी 1 मिनट ही खत्म होगी तो फिर मैं आपको 3-4 मिनट तक दूसरा लिंक शेयर किया करूंगी, तो फिर उसमें आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के मिनट्स नजदीक आ रहे हैं और हमारा अभी थोड़ा सा सिलेबस पड़ा हुआ है आपके मिनट्स के अकॉर्डिंग भी, तो ताकि हम जो सा है अपना कवर कर सकें ज्यादा से ज्यादा। बच्चे बुक में 2 से 3 दफा ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, ये उसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। बिहेवियरल साइंसेस की एक बुक है बारबारा फैडम के नाम पे, ये उस बुक से मैं करवा रही हूँ, और ये मैं 2 से 3 दफा जो है आपको बुक ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप के अंदर। तो ठीक है, अगर किसी बच्चे का और क्वेश्चन नहीं, फिर हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।